सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्मा का कल्याण या भलाई सुख में है और वह सुख निराकुल या दुख रहित होना चाहिए। आकुलता या दुख मोक्ष में नहीं है, अतः मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं। जो सत्यार्थ रूप या वास्तविक मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सम्यक भरा है, आप रूप को जान परोसो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पर अर्थात दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न या जुदा जानकर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं, उसे सुनिए, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। जीव अजीव तत्व अरुआ सब बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधारो। हे सोई समेकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है वैसा ही मानना या श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का सामान्य और विशेष आगे वर्णन करते हैं, उसे समझो और दृढ़ता से अंतर में धारण कर लो। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं वे तत्वों को ना जानने वाले बहिरात्मा या मिथ्या दृष्टि जीव हैं।
जो आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न जानते हैं वे अंतरात्मा जीव हैं। यह अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो 24 प्रकार परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी जीव हैं वे मुनिराज उत्तम अंतरात्मा हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्म द्वै विधि तिन में घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। मध्यम अंतरात्मा वे हैं जो देशव्रती गृहस्थ या श्रावक हैं। जघन्य अंतरात्मा वो हैं जो व्रत रहित होने पर भी सम्यक दृष्टि हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। श्री अरहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा है। उन्होंने चारों घातिया कर्मों का विनाश किया है और वे लोक और अलोक के दृष्टा हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, बहिरात्म ताहे जानि तजि अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे। जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, ऐसे महान सिद्ध परमात्मा हैं। वे शुद्ध निकल परमात्मा हैं। वे अनंत काल तक सुख भोगते हैं। बहिरात्मा त्यागने योग्य समझकर उसे छोड़ो और अंतरात्मा समझकर सदा दोनों प्रकार के परमात्मा को ध्याओ, जिससे सदा आनंद की प्राप्ति हो। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच वरन रस गंध दो परस वसु जाके है, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अजीब वे हैं जिनमें चेतना या आत्मा नहीं है। इनके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। वर्ण 5 हैं, काला, सफेद, लाल, नीला और पीला। रस भी 5 हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला। गंध 2 प्रकार की हैं, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श 8 हैं, गर्म, ठंडा,
हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा और चिकना। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य को श्री जिनेन्द्र भगवान ने अरूपी कहा है, वह जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निषिदिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। जिसमें सब द्रव्यों का निवास होता है, उसे पांचवां भेद आकाश जानना चाहिए। छठवां भेद काल द्रव्य है। यह दो प्रकार का है, एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। निश्चय काल का स्वरूप यह है कि वह सब द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है। व्यवहार काल वह है जो रात दिन आदि के रूप में माना जाता है। इस तरह पांचों अजीव द्रव्यों का वर्णन हुआ। अब आश्रव का वर्णन करते हैं। इसका स्वरूप सुनिए। मन, वचन, काय, इन तीनों योग मिथ्या दर्शन, अविरत, कषाय और प्रमाद के सहित आत्मा की परिणति को आश्रव कहते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कबहु न सजिए। शम दम तेजो कर्म नावे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। ये मिथ्यात्व आदि भाव आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए जीव को इनका त्याग करना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव के प्रदेशों से कर्म परमाणुओं का बंधन हो जाता है, इसलिए ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बंध तत्व का लक्षण है शम अर्थात समता भाव रखना, और दम अर्थात इंद्रियों और मन को वश में करने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसी को संवर तत्व कहते हैं। ऐसे संवर तत्व का आदर करना चाहिए। जैसे नाव का छेद बंद कर देने से पानी का भरना रुक जाता है, वैसे ही तप के प्रभाव से आठों कर्मों का नष्ट होना या कम होना निर्जरा तत्व है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार यह निर्जरा तत्व का लक्षण है। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। ये हुमान समकित को कारण, अष्ट
सब कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं, जो स्थायी सुख देने वाला है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का लक्षण हुआ। जिस प्रकार नाव का सारा पानी दूर होने पर नाव स्वतंत्र हो जाती है, इसी प्रकार 7 तत्वों अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की सच्ची श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव, 24 परिग्रह से रहित सच्चे गुरु, सारभूत अहिंसामय जैन धर्म, इन तीनों को ही सम्यक्त का निमित्त कारण समझना चाहिए। ऐसे सम्यक्त को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। वसुमदतारिणी वारित शठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। 8 प्रकार के मदों को छोड़ो। तीनों मूढ़ताओं अर्थात खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को अपने मन से हटाओ। 6 अधर्म के स्थानों को त्याग दो। शंका आदि 8 दोषों का त्याग कर संवेग, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कोई दोषों का त्याग कैसे कर सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण कर सकता है। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वानिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष ते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। श्री जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वचनों पर शंका नहीं करना, यह निशंकित अंग है। धर्म सेवन करके संसार के सुखों की इच्छा न करना, यह निकांक्षित अंग है। मुनियों के मैले शरीर को देखकर घृणा न करना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। सच्चे और खोटे तत्वों की पहचान करना, सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुण और दूसरे के दोष छिपाना या अपने धर्म की वृद्धि करना, सो उपगूहन अंग है। काम, क्रोध आदि किसी के कारण वश से धर्म से यदि कोई चलायमान हो तो उस समय जिस तरह बने, अपने को और दूसरे को धर्म में दृढ़ करना, सो स्थितिकरण अंग है। धर्मी सौगा बच प्रीति सब, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, इनको सतत खिपावे, पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तो मद ठाने, मद ना रूप को मद ना ज्ञान,
अपने साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय की प्रीति के समान प्रेम रखना वात्सल्य अंग है। जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना सो प्रभावना अंग है। इन 8 गुणों से विपरीत 8 दोष हैं, उन्हें हमेशा दूर करना चाहिए। जो जीव यदि पिता आदि पितृकुल के संबंधी, यदि राजा आदि हों, तो उनका अभिमान नहीं करता, मामा आदि मातृ पक्ष के स्वजन राजा आदि हों तो अभिमान नहीं करता, शारीरिक रूप का, अपनी विद्या का, अपनी धन संपत्ति का और अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान नहीं करता, वह जीव ही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। कोमल ठाने कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें ना नमन करे हैं। उन मदों के साथ जो जीव उपवास आदि तप का अभिमान नहीं करता, अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व नहीं करता, जो जीव इन 8 मदों को नहीं करता, वह ही आत्मज्ञान कर सकता है। यदि वह जीव इन 8 मदों को करता है तो ये मद सम्यक दर्शन के 8 दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक, कुधर्म सेवक, ये 6 अनायतन दोष कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा कभी नहीं करता, न ही उन्हें नमस्कार करता है, क्योंकि जिनेन्द्र देव वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं करता। नमस्कार करने मात्र से सम्यक्त्व दूषित हो जाता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संजम पैसुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। जो बुद्धिमान पुरुष 25 दोषों से रहित और 8 गुणों सहित ऐसे सम्यक दर्शन से शोभायमान है, वह यद्यपि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से किंचित भी व्रताधिक नहीं कर सकता, तो भी देवों के स्वामी इंद्र उसकी पूजा करते हैं। यद्यपि वह गृहस्थ है, फिर भी कुटुंब आदि में आसक्त नहीं है। जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है, और जैसे वैश्या का प्रेम केवल दिखावटी होता है, वैसे ही ज्ञानी का प्रेम ग्रह कुटुंब आदि पर होता है। अथवा जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना यद्यपि ऊपर कीचड़ से भरा मलिन दिखाई देता है, किंतु वास्तव में निर्मल है। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष वान भवन षण्ड नारी। थावर विकल
सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण होने के बाद प्रथम नरक अलावा शेष 6 नरकों में ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, 5 स्थावरों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतु इंद्रिय जीवों में तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होते। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी वस्तु दूसरी नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही सुख का मूल कारण है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक हैं। मोक्ष महल की परिथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता ना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा डोल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और दर्शन सच्चाई को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे समझदार दौलतराम, सुन, समझ और सावधान हो। समय को व्यर्थ न गवा। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। इस तरह तीसरी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ।